पहला आधा घंटा एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं आता था मुझे। कहीं हिस्ट्री फिर से रिपीट तो नहीं हो रही है। अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो 3 घंटे का 2-2 स्लॉट था, वो मेरे लिए टॉर्चर से कम नहीं था। डीप विद इन मुझे पता था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। इनफैक्ट बेस्ट तो दूर की बात, मैंने ट्राई तक नहीं किया। कि जो 3 साल का जर्नी था, वो कल के 6 घंटे में समाप्त हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भक्ति परसराम का है और मैं उत्तर प्रदेश की एक प्यारी सी नगरी काशी नगरी में रहती हूँ। मैं करंटली अभी IIT BHU में सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हूँ। तो ऐसा है कि IIT नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला थिंकिंग ये आता है कि भाई क्लास 8-9 से तैयारी शुरू कर दी होगी, बड़े बड़े ओलंपियाड जैसे कि IMO, NTSC ये सब फोड़ के रखा होगा। पर नहीं, मेरी कहानी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आज मैं सुनाती हूँ आपको उस भक्ति की कहानी जिसे क्लास 10 तक ये तक नहीं पता था कि IIT होता क्या है। तो मेरी कहानी शुरू हुई थी क्लास 10 के एंड में, जब आए थे मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट और मेरे आए थे 97%। तो बाकी सबकी तरह मुझे भी बोला गया कि बेटा साइंस ले लो। अब बचपन से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट तो काफ़ी था, पर मैं कंफ्यूज थी काफ़ी कि मुझे आगे करना क्या है। मैंने काफ़ी टीचर्स, काफ़ी सीनियर से कंसल्ट किया और सब ने मुझे यही बोला कि गो फॉर PCM। मेरे दोस्त वगैरह भी PCM भर रहे थे, तो उनका देखा देखी मैंने भी फॉर्म में भर दिया PCM। अब सोच तो लिया था कि IIT जाना है, पर IIT होता क्या है, इसमें जाते कैसे हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ये सब का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने गूगल में सर्च किया व्हाट इज़ IIT JEE एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में ये आया कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स इन इंडिया। ये देखते ही मेरे दिमाग में ये आया कि भाई ये तो मेरे से होने से रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि एक बार कोशिश करके देखो, हो सकता है हो जाए, क्योंकि सब ट्राई मारे थे तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी ट्राई मार लेती हूँ। अब क्या सीन था कि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली और उस समय कोचिंग की फ़ीस थी कुछ अराउंड 2 lakhs पर एनम और इतना एक बार में अफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज स्कॉलरशिप टेस्ट। मेरी कोचिंग स्कॉलरशिप टेस्ट साल में 2 बार करवाती है, एक मार्च में और एक मई में। अब मार्च वाला टेस्ट के लिए मेरे प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, मैंने प्रैक्टिस में दे दिया उसको। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे मिले थे 20% स्कॉलरशिप। अब ऑब्वियसली 2 लाख में 20% स्कॉलरशिप उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करा था। तो द ओनली ऑप्शन आई हैड नाउ वाज मे वाला अटेम्प्ट, जहाँ मेरे बाकी दोस्त मार्च में शुरू कर दिए थे अपनी तैयारी। मुझे वेट करना पड़ा था मई तक अपनी तैयारी शुरू करने के लिए। अब जो मई वाला टेस्ट था वो मेरे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तो मैंने मई वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया और जब मई वाला अटेम्प्ट दे के मैं बाहर आई हॉल से, तो मुझे याद है कि मेरे पापा खड़े थे बाहर। उन्होंने मुझसे पूछा कि भक्ति कैसा हुआ पेपर। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, मैंने पापा से बोला कि पापा रिजल्ट बताएगा। अगले दिन हम सब बैठे हुए थे और मेरे फ़ोन में मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गॉट 80% स्कॉलरशिप। सब बहुत खुश थे। मैं उसी दिन शाम से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी अपने JEE की। अब वो टेस्ट था 300 मार्क्स का, जिसमें मेरे आए थे 218 मार्क्स, जिसकी वजह से मुझे मिल गया था वहाँ का ब्रिलियंट बैच में एंट्री। पर अक्सर चीज़ें इतनी आसान होती नहीं जितनी दिखती है। डायरेक्टर सर ने मुझे बोला कि जो ब्रिलियंट बैच है वो 3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी, तो भक्ति तुम्हें अब कोप अप करने में दिक्कत होगा उसमें। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अब जो फ्रेश बैच बना है तो उसमें जा। बट दिक्कत ये थी कि उस बैच में पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा होती थी। हाँ, माना वहाँ दोस्त मैंने बहुत अच्छे बनाए उस मैच में, पर वहाँ पे ऐसा होता था कि लोगों के कम नंबर आने पे भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था और वही चीज़ मेरे में भी आ गई। अब कम नंबर आते थे तो मुझे फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था। इवन आई रिमेंबर एक टेस्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, जो 100 नंबर के थे और मेरे आए थे उसमें सिर्फ 34 मार्क्स। उस दिन मुझे मिला मेरा पहला रियलिटी चेक कि भक्ति ये तो कुछ और ही है, ये क्लास 10 बोर्ड जैसा नहीं है कि इसमें 90+ ही आएँगे। अब पूरा 11 मैंने दोस्तों के साथ मैं घूमती रही, फ़ोन में बातें किया, खाली ये सब किया, जिसके वजह से पूरा 2019 से 2020 में हम कब चले गए पता ही नहीं चला। साल 2020, किसे पता था कि ये साल क्या-क्या ले आएगा हमारे लिए। अचानक से हमें पता चलता है कि लॉकडाउन लग गया और सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, कोचिंग 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। अब लॉकडाउन में मेरी रूटीन एकदम ख़राब हो चुकी थी। ना सुबह उठने का कोई टाइम था, ना रात में सोने का कोई टाइम था। इनफैक्ट मेरा नाश्ता ही कुछ दिन में 12-1 बजे के आसपास होता था। अब पढ़ाई मेरी एकदम 0% हो गई थी, वहाँ पे पढ़ने का मन ही नहीं करता था और कोचिंग पोर्टल में जो लेक्चर्स आते थे, उसमें आई रिमेंबर एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरी 90+ लेक्चर्स पेंडिंग हो गए थे।
ये चीज़ 3-4 महीने तक चली थी, जिसकी वजह से वो फ़ेज़ बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग और डिप्रेसिंग हो गया था मेरे लिए। अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब 2021 में हमें मिले थे 4 अटेम्प्ट्स। जो फ़रवरी वाला अटेम्प्ट था, उसमें मेरा केमिस्ट्री तो लगभग थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो गया था, पर फिज़िक्स और मैथ्स मैंने छुआ तक नहीं था। तो जो पहला अटेम्प्ट था, वो ऐसे ही प्रैक्टिस में दे तो दिया, और जब रिज़ल्ट आया, तो मेरे आए थे 85 परसेंटाइल। अब जो मार्च का अटेम्प्ट था, वो फ़रवरी अटेम्प्ट से जस्ट 10 दिन बाद ही था। तो उस ब्रेक में ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, पर हाँ, थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, वो रिवाइज़ कर लिया था। जब मार्च वाले अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया, तो आया मेरा 89 परसेंटाइल। इतना मुझे पता था कि जितना अभी तक पढ़ा उससे तो कुछ नहीं होने वाला, अभी और मेहनत करनी बाकी है। उस साल एक चीज़ और ख़ास बात हुई थी हमारे साथ कि हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स कैंसल हो गए थे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई थी कि अब खाली जेईई पे फ़ोकस करना है। पर उस समय मैं फ़ोन पे टाइम पास बहुत ज़्यादा करने लग गई थी, अपने दोस्तों से चैटिंग में बहुत ज़्यादा करने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला गया था। चारों अटेम्प्ट्स के जब रिज़ल्ट आए तो मेरे फाइनल परसेंटाइल बने 93.7 परसेंटाइल। तो इसकी वजह से मैं एडवांस के लिए तो एलिजिबल हो गई थी, पर मुझे पता था कि मैं एडवांस नहीं कर पाऊँगी। पता नहीं खुद में एक जो फीलिंग आती है ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता था मैं नहीं हो पाएगा मेरे से एडवांस, क्योंकि प्रिपरेशन ही कुछ नहीं थी एडवांस की। तो मैं एडवांस पेपर से डरती थी, मुझे नहीं देना था। मैं मम्मा-पापा को मैंने इतना बोला कि मम्मा मुझे सेंटर पे ही नहीं जाना, मैं नहीं दे पाऊँगी। बट मम्मा-पापा ने उस समय मुझे समझाया कि एग्ज़ाम में तू बैठ जा बस, इतना अगर यहाँ तक आई है तो पेपर दे ले, जो होगा हम सब मिल के देख लेंगे। अब मम्मा-पापा के इतने समझाने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ। अब आप मानोगे नहीं कि लेकिन वो जो 3 घंटे का 2-2 स्लॉट था, वो मेरे लिए टॉर्चर से कम नहीं था। मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मेरे आस-पास सारे बच्चे लोग सॉल्व किए जा रहे हैं और वहाँ मुझसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पूरा 6 घंटा मेरी जो नोटपैड थी वो ब्लैंक थी, मेरे से नहीं बना। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो सेंटर के बाहर तो मैं आ गई। अच्छा लगा कि पेपर ख़त्म हो गया, पर डीप विदिन मुझे पता था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। इनफैक्ट बेस्ट तो दूर की बात, मैंने ट्राई तक नहीं किया। जिस दिन रिज़ल्ट आया एडवांस का, उस दिन मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। मैं चुपचाप रूम में गई, रिज़ल्ट देखा और स्क्रीन पे आया, सॉरी नॉट क्वालिफाइड। ये एक्सपेक्टेड था कहीं न कहीं कि नहीं होगा, ख़राब बहुत लगा, मैंने फैमिली में बताया अपने और रूम में चली गई, चुपचाप रोने लग गई। उस दिन पापा आए मेरे रूम में, पापा ने मुझे समझाया कि भक्ति विल फाइट बैक, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक लास्ट चांस हमारे पास अभी भी है। हम फाइट मारेंगे, हम एक और लास्ट ट्राई करेंगे और इस बार अपना बेस्ट देंगे। उस समय मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बोला कि ड्रॉप मत ले भक्ति, क्योंकि कुछ सर्टेनिटी नहीं होता कि अगले साल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार मुझे एनआईटी थोड़े बहुत मिल ही रहे थे। बट मेरा था कि नहीं, मैंने बेस्ट नहीं दिया और मेरे फैमिली ने भी मुझे यही बोला कि अगर हिम्मत है ड्रॉप लेने की तो तू ज़रूर ले, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस वो एक लाइन मेरे लिए काफ़ी था ये डिसीजन लेने के लिए कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना है। अब ड्रॉप ईयर में ये सीन था कि जिनका भी 93 परसेंटाइल प्लस आता है, उनके लिए एक अलग बैच बनती है, सुपर बैच करके अपने कोचिंग में। तो इस बार मुझे उस बैच में एंट्री मिल गई। वो कहते हैं ना कि यू आर द बेस्ट, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विथ, वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। इस बार मेरी पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छी थी। वो लोग मस्ती के टाइम मस्ती भी करते थे, बट पढ़ाई के टाइम दे वर वेरी सीरियस। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पुश मिला। हम हर बार एग्ज़ाम्स के बाद शाम में कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस करते थे कि हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इस अप्रोच से कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेरी जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गई थी। अब आप खुद सोचो कि आप एक ऐसे बैच में हो जहाँ पे आपसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट 98 परसेंटाइल वाले लोग भी वहाँ उस बैच में थे। तो वो सब देख के मैं खुद को उन लोगों से कंपेयर करने लग गई थी। अंदर ही अंदर वो एक इन्फीरियॉरिटी वाली फीलिंग आने लग गई थी कि भाई मेरा कैसे ही होगा, उन्हीं का होगा, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में लगातार उनके में से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। बट उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी कहानी खाली आप जानते हो। आपने क्या-क्या फ़ेजेज़ देखा है वो खाली आप जानते हो। तो उस समय मैं बाकी सब चीज़ को इग्नोर करके आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। खुद पे ध्यान देना चालू किया और मेहनत किया। अब जनवरी-फ़रवरी में मेरा ये था कि अच्छे से मेंस का पेपर दे के 99 परसेंटाइल प्लस लाके किसी अच्छे एनआईटी में एडमिशन ले लूँगी। मतलब आप सोचो कि फ़रवरी 2022 तक भी मेरा कोई सीन नहीं था आईआईटी का। मुझे एक कहीं न कहीं वो सेल्फ डाउट अंदर था कि आईआईटी तो नहीं होगा, भले ही मैं एनआईटी चली जाऊँ, मैं खुश हो जाऊँगी वहाँ पे। अब जब चारों अटेम्प्ट्स के रिज़ल्ट आए मेंस के, तो मेरे फाइनल परसेंटाइल बने 97.75 परसेंटाइल। इनफैक्ट उस समय क्या हुआ था कि मैं कोचिंग जाना भी बंद कर दी थी पिछले 3 महीने के लिए, क्योंकि कोचिंग में एडवांस की प्रिपरेशन होती थी
और मेरा ये था कि अगर मैं कोचिंग गई तो मैं डिमोरलाइज़ हो जाऊँगी उनके क्वेश्चंस देख के, क्योंकि वो तो मेरे से बनेंगे नहीं। इसलिए मैंने लगातार 3 महीने कुछ घर से प्रिपरेशन की, यूट्यूब देखा और मेंस के लिए प्रिपेयर करती गई। तो रिज़ल्ट भी वही 97.75 परसेंटाइल बने। तो मेरा क्या था ना कि मेरे सपना था ये कि मेरी फ़ोटो न्यूज़पेपर में आए। मेरा बहुत मन था कि न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आए, पर उस समय ऐसा सीन था कि कोचिंग में जिनके 98 परसेंटाइल प्लस आएँगे, खाली उन्हीं की फ़ोटो न्यूज़पेपर में आई थी। मुझे बहुत ख़राब लगा था कि काश एक क्वेश्चन अगर मैं सही कर देती या एक क्वेश्चन गलत ना किया होता, तो शायद आज मेरी फ़ोटो भी वहाँ पेपर में होती। उस दिन मेरी मम्मी ने एक बात बोला, जो मुझे बहुत ज़्यादा डीपली हिट किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि भक्ति, तुम इतनी छोटी इमेज क्यों देख रही हो? अगर मेंस में नहीं हो तो क्या हुआ? एडवांस में अपना फोड़ के आना और एडवांस के लिए अपना फ़ोटो लेके आना न्यूज़पेपर में। वो बात कहीं न कहीं अंदर दब गई थी कि हाँ, अब तो करके दिखाना है। मुझे लाना है न्यूज़पेपर में अपनी फ़ोटो और मैं लाके दिखाऊँगी। अब जो मेंस का रिज़ल्ट आया था और जो एडवांस का एग्ज़ाम था, उसके बीच हमें मिले थे 1 महीने का गैप। उस 1 महीने में मैंने बहुत मेहनत किया था। मैंने सुबह-शाम 2-2 बार मॉक टेस्ट भी दिया, उसको अच्छे से एनालाइज़ भी किया था। मेरे जेईई जर्नी का मेजर ट्विस्ट ये था कि मेरे एग्ज़ाम, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मुझे ये पता चलता है कि मेरे मम्मी-पापा और मेरी सबसे बड़ी बहन मेरे साथ नहीं रहेंगे एग्ज़ाम टाइम में। उन्हें आसाम जाना था, मेरे होम टाउन, बिकॉज़ ऑफ सम फैमिली इमरजेंसी। एक होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम में आपके मम्मी-पापा आपके साथ फिज़िकली प्रेज़ेंट रहते हैं, तो आपको अंदर से हिम्मत आती है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। बट मेरे केस में वो चीज़ मिसिंग थी। अब एग्ज़ाम की 1 रात पहले मेरी मम्मी का मेरे पास कॉल आता है। मम्मा ने मुझे बोला कि भक्ति, डरना मत, हम भले ही वहाँ तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बस भगवान जी का नाम लो और बाबा सब सँभाल लेंगे। उनकी ये एक लाइन मुझे इतना हिम्मत दे गई, मैं काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुई कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। अब एग्ज़ाम की 1 रात पहले किसे ही नींद आती है। उस पूरे रात बस मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि जो 3 साल का जर्नी था, वो कल के 6 घंटे में सम अप हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? कल वो 6 घंटा जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब नेक्स्ट डे मैं और मेरी बहन मेरे सेंटर के लिए निकल गए। सेंटर हमारे घर से 1 घंटे के रास्ते पे था। रास्ते में चल के दीदी ने मेरी मम्मी और मेरे पापा से बात करवा दिया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा मोटिवेशन आया था अंदर से। अब घड़ी में बजे 9 और मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। पहला आधा घंटा एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं आता था मुझे। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन ना केमिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया था और 4-5 क्वेश्चन लगातार फिजिकल केमिस्ट्री से आ गए थे। सारे कैलकुलेशन बेस इतने ज़्यादा थे कि मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आधा घंटा बीत गया, एक आंसर नहीं आया मेरे। मेरे आँख में आंसू आ गया था कि ये क्या चल रहा है? कहीं हिस्ट्री फिर से रिपीट तो नहीं हो रही है? कहीं इस बार फिर से जो लास्ट ईयर हुआ वही तो नहीं होगा? बट आधा घंटा जब बीत गया तब मैंने खुद से बात की, खुद को समझाया कि भक्ति, आज आखिरी दिन है, तुम्हारा जो 3 साल लगा है, बस आज फाइट मार ले, आज थोड़ा कोशिश कर ले, थोड़ा पुश कर ले और जितना हो रहा है बस करके दिखा दे। मैं उठाई केमिस्ट्री को, देखा सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एकदम डुएबल लग रहे थे मैं इसको उठाई और जब पहला क्वेश्चन हो गया ना, तब जाके थोड़ा राहत आया कि हाँ, कुछ हो रहा है मेरे से। वो एक पुश मुझे मिल गया था वो एक क्वेश्चन होने के बाद। उसके बाद मैं करते गई, जो हो रहा था मेरे से वो होते गया। अब पेपर 1 हो गया ख़त्म। ब्रेक में जब मैं वापस आई बाहर, तो दीदी ने मुझसे पूछा कि भक्ति, कैसा हुआ पेपर? मैंने बोला, दीदी अभी मत पूछो प्लीज़, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने दो फिर करते हैं। पूरे ब्रेक में मैंने किसी से कुछ बात नहीं किया, मैं शांति से एकदम बैठी हुई थी। सेकंड पेपर जब चालू हुआ तो सेकंड पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा टफ था पेपर 1 से। तो धीरे-धीरे मैं कर रही थी और इस बार आई वाज़ वेरी अटेंटिव कि जो क्वेश्चन में थोड़ा-सा भी डाउट है मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर रही थी। जब घड़ी में 6 बजे तो स्क्रीन पे आया थैंक यू। ये देख के मेरी बॉडी एकदम नम हो गई थी, ब्लैंक हो गई थी। जो 3 साल की ये जो जर्नी थी वो फाइनली दिस कम्स टू एन एंड। अब मैं जब सेंटर से बाहर निकली तो मुझे पता था कि पेपर कैसा हुआ ये नहीं पता था मुझे, बट इतना ज़रूर पता था कि इस बार मैंने एंड तक फाइट मारा है। अब जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के दिन मैं बीच में, मम्मी इधर, पापा इधर, सामने लैपटॉप। 10 बजे के टाइम था, हमने जैसे ही एंटर दबाया, सामने रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट ये था कि मेरे 7072 रैंक आई। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी और मेरे फैमिली के लिए भी ये रैंक। उस दिन मैंने अपने पापा की आँख में पहली बार आँसू देखा। वो जो फ़ील होता है, जो आप अपने पेरेंट्स की आँखों में देखते हैं ना, वो फ़ील इज़ वर्थ ऑल ऑफ द स्ट्रगल। जो पिछले 3 साल में मैंने जितने ब्रेकडाउन्स देखे, जितने डिप्रेशन फेज़ था, जितना डार्कनेस देखा, वो सब कुछ वो उस एक दिन के लिए वर्थ इट था। क्योंकि जो अब आप अपने पेरेंट्स की आँख में वो प्राउड फ़ील देखते हो ना, वो सब कुछ वर्थ इट होता है। जो भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके जर्नी में ऐसे फेजेस आएँगे जब आपको गिव अप करने का मन करेगा,
रोने का मन करेगा, तो उस समय रो लेना, फूट के रो लेना, बट फिर चुपचाप आके अपने टेबल पे बैठ जाना और पढ़ने लग जाना। आई नो ये फ़ेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट कंसिस्टेंट रहोगे तो हर चीज़ मुमकिन है। अपनी कहानी खुद लिखो। थैंक यू।